So here we are in our NEET code 21th question minimum window substring, right? हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, एक S और एक T हमें गिवन है, राइट? S स्ट्रिंग है O U Z O D Y X A Z V, राइट? एंड T स्ट्रिंग है X Y Z. जब हम लोग बात करें इस स्ट्रिंग की, तो हमें इस पूरी स्ट्रिंग में मिनिमम विंडो निकालनी है, ठीक है? मिनिमम विंडो की सबस्ट्रिंग निकालनी है जिस सबस्ट्रिंग के अंदर ये तीन करेक्टर्स हो, ठीक है? मतलब कि अगर मेरे पास टी होता एक्स एक्स वाई जेड, तो मुझे एक्स की दो करेक्टर्स चाहिए. दैट मीन्स उस सबस्ट्रिंग में एक्स एक्स वाई और जेड होना चाहिए, राइट? तो जब मैं इस सबस्ट्रिंग को देखता हूँ O U Z O D Y X A Z V, राइट? तो क्या मुझे जब सबस्ट्रिंग का क्वेश्चन दे रखा है और विंडो का क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ये स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, राइट? और जब मुझे ये दिख रहा है कि मैं अगर यहाँ से देखूँ एक्स वाई जेड एक बार आ रहा है, एक सबस्ट्रिंग ये बनी, एक सबस्ट्रिंग ये बनी, एक सबस्ट्रिंग ये, एक सबस्ट्रिंग ये, एक ये और एक ये लास्ट वाली क्या है? y x a z, राइट? तो ये हमारा वैसे आंसर है, बट क्या मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि ये वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, राइट? तो वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे बेसिक चीज क्या है कि i इज इक्वल्स टू जीरो रख देता हूँ, j इज इक्वल्स टू जीरो रख देता हूँ, राइट? जब मैंने ये दोनों जीरो रख दिए, वी ऑल नो कि हमारा j तब तक चलेगा जब तक वो इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ को कवर नहीं कर लेता, राइट? तो सबसे पहली चीज ये हो गई. अब क्या मैं इस क्वेश्चन में इसको ऐसे सोच सकता हूं कि हमें ये चेक करना है, दैट मीन्स एक्स वाई और जेड. तो क्या मैं इसे एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकता हूं अलोंग विद इट्स फ्रीक्वेंसीज? एंड जब मैं ऐसा कर रहा हूं, तो क्या मुझे ये डेटा स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि ये हैश मैप है? क्या जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले यही करूंगा कि टी में कितने करेक्टर्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है वो स्टोर करूंगा, राइट? वो स्टोर करने के बाद जब मैं स्लाइडिंग विंडो पे जाऊंगा, तो मेरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाएगा. अब जब मेरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया, i इज इक्वल्स टू जीरो, j इज इक्वल्स टू जीरो, क्या मैं ये सोच सकता हूं कि जब मैं मिनिमम विंडो की बात करूंगा, राइट, तो मुझे मिनिमम विंडो कंपेयर करनी पड़ेगी. तो एट स्टार्ट में एक वेरिएबल बना सकता हूं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू का, मतलब मिनिमम विंडो जो मैं कंपेयर करते जाऊंगा, अभी इनिशियली मैंने उसकी वैल्यू ये रखी है, मैक्स वैल्यू, राइट? अब क्या मैं इस पूरे एक्स वाई जेड को ये कह सकता हूं कि नीड इक्वल्स टू थ्री? नीड इज इक्वल्स टू थ्री बेसिकली क्या है? मैं बेसिकली इन तीनों कैरेक्टर्स को सिर्फ एक वेरिएबल से शो करना चाह रहा हूं. तो क्या मैं कर सकता हूं? हाँ, मैं कर सकता हूं. तो जब मैं इस पूरी स्ट्रिंग में ट्रेवल करूंगा, ठीक है, क्या मैं देख सकता हूं कि मैं इस हैश मैप से सब कुछ चेक करूंगा, ठीक है? अब जब मैं चल रहा हूं, तो मैंने जे चेक करा, ठीक है, जे इज इक्वल्स टू जीरो. क्या ये हैश मैप में है? नहीं है. तो जे आगे बढ़ा दो, जे आगे बढ़ा दिया. हैश मैप में है? नहीं है. जे आगे बढ़ा दिया. हैश मैप में है, एक्स वाई जेड है. तो क्या मैं जैसे ही हैश मैप डॉट कंटेन्स इफ हैश मैप डॉट कंटेन्स, अगर ऐसा आ गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे हैश मैप की वैल्यू चेंज कर दो. और वैल्यू किस चीज की चेंज करो? इस कैरेक्टर की चेंज करो जहां पे जे है. तो मतलब कि जे की कैरेक्टर की वैल्यू चेंज हो गई. वैल्यू क्या चेंज हुई? वैल्यू ये चेंज हुई कि ये जीरो हो गया. और क्या मैं इस स्तर पे ये लिख सकता हूं कि अब इसके बाद जो ये कैरेक्टर था, अगर ये कैरेक्टर की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो हो गई, तो मैं नीड माइनस माइनस कर सकता हूं? हाँ. तो नीड क्या हो गया? अब नीड मेरा हो गया टू, राइट? अब क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं?
पढ़ सकते हैं। जे मेरा यहाँ पे आ गया, एक्स वाई जेड में से कुछ है नहीं है। डी में आ गए, एक्स वाई जेड में से कुछ है नहीं है। वाई पे आ गए, एक्स वाई जेड में से है। मतलब कि हैश मैप कंटेन्स वाई है, तो बोलेगा है। अब हैश मैप की वैल्यू को चेंज करना है। हैश मैप की वैल्यू में किसको चेंज करना है? वाई की वैल्यू को चेंज करना है। वाई की वैल्यू को चेंज करा, क्या आ गया? अब जब y यहाँ पे है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अब हैश मैप की वैल्यू में x1 है, y की वैल्यू चेंज करी, कम कर दी, 0 कर दी, और z की 0 कर दी। अब जैसे ही y 0 आया, क्या ये कंडीशन चेक हुई? इफ ये वाला कैरेक्टर की वैल्यू 0 है हैश मैप में, तो नीड माइनस माइनस कर दो। अब नीड क्या आ गया? नीड इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब j फिर आगे बढ़ गया, x है, तो क्या अब मेरे पास x y z तीनों की वैल्यूज क्या आ गई? 0 आ गई। नीड क्या हो गया? 0 हो गया। सेम, जब मेरा नीड इक्वल्स टू 0 है, तो क्या मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ? क्या लगा सकता हूँ? कि अब मैं ये बता सकता हूँ कि मिनिमम विंडो का साइज कितना है। हाँ, मैं बता सकता हूँ मिनिमम विंडो का साइज कितना होगा, उतना ही होगा, j माइनस आई प्लस 1। राइट, राइट। अब क्या मैं इस मिनिमम विंडो के साइज पे इसको रखूंगा या फिर पहले वाले से कंपेयर करके रखूंगा? पहले वाले से कंपेयर करके रखूंगा। तो पहले वाले से कंपेयर कैसे होता है? मैट डॉट मिन करके होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंपेयर कर दूंगा, जो भी मिनिमम होगा वो मिनिमम विंडो में रख दूंगा। अब क्या मेरा हमेशा आई आगे बढ़ते रहेगा और जे आगे बढ़ते रहेगा? हाँ, ये तो हमेशा लूप में चले रहे हैं तो आगे आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब एट द एंड मैं रिटर्न क्या करूंगा? मुझे रिटर्न तो सबस्ट्रिंग करनी है ना। तो अगर मैं सबस्ट्रिंग एक स्ट्रिंग बिल्डर बना के उस स्ट्रिंग को नहीं लिख रहा हूँ, इन सारी स्ट्रिंग को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लेट्स से अगर मेरे पास पहले आया होता SOXOYZ, ऐसा, ऐसी सबस्ट्रिंग आने के बाद मेरे पास अगर XYZ आ गई होती, राइट, तो मैंने पहले एस एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, उस स्ट्रिंग बिल्डर में ये करा, ये डाला, क्योंकि मेरे पास पहले ही XYZ आ गया था। अब फिर मैंने इसे हटाया, पूरे को हटाया, फिर मैंने इस स्ट्रिंग में XYZ डाला, फिर मैंने लास्ट में एट द एंड ये रिटर्न करा क्योंकि इसका विंडो साइज सबसे छोटा था। क्या मैं ये करने की बजाय डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूँ s डॉट सबस्ट्रिंग? हाँ, सबस्ट्रिंग कौन सी कि पर्टिकुलर आई कहाँ पे है और j प्लस 1 कहाँ पे है। बेसिकली आई की वैल्यू जो इंडेक्स होता है वो इम्प्लिसिट होता है और j प्लस 1 जो होता है वो एक्सप्लिसिट होता है, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि i और j प्लस 1 होगा? नहीं कह सकता हूँ। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि अगर मेरा पहले एक्स वाई जेड आया होता और बाद में SOXOYOZ आया होता, तो लेट से यहाँ पे आई मेरा 0 था, जेड मेरा 2 था, ठीक है। और यहाँ पे मेरा आई पता नहीं कहाँ पे है, लेट से 4 है, यहाँ पे जे मेरा लेट से 10 पे है, ठीक है। तो ये तो बड़ी वाली सबस्ट्रिंग आ गई और मैंने भेज क्या दी? आई और जे की वैल्यू भेज दी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जब भी मेरा नीड इज इक्वल्स टू 0 आएगा, मैं दो वेरिएबल लूंगा, एक लेट से स्टार्ट मिन ले लिया और एक एंड मिन ले लिया, और मैं यहाँ पे स्टार्ट मिन और एंड मिन में आई और जे की वैल्यू फिक्स करूंगा। हाँ, ताकि मैं यहाँ पे स्टार्ट मिन और मिन मिन की वैल्यू भेज सकूं। अब हम लोग डायरेक्टली, मैं लीड कोड का तुम्हें सॉल्यूशन दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, राइट। तुम लोग क्वेश्चन देखना एंड खुद समझ जाना, क्योंकि ये पूरा कोड मैंने तुम लोग को बहुत आसानी से समझाया है। बेसिकली मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियोस एटलीस्ट 4 या 5 बार से ज़्यादा ही बार बनाई है, बट मैंने इतनी जल्दी किसी भी वीडियो में नहीं समझाया। एंड आई थिंक कि इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से और डीपली समझा चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली तुम्हें अब कोड दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स गो। ठीक है, तो तुम लोग ये बेस कंडीशन देख सकते हो, ठीक है। इफ अगर s की वैल्यू नल है और t की वैल्यू नल है, और या फिर s डॉट लेंथ की वैल्यू t डॉट लेंथ से कम है, तो मैं डायरेक्टली एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो बेस कंडीशन है जो हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है। अब मैंने सबसे पहली बार क्या बोला था कि हैश मैप में मैं कैरेक्टर की सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने उस हैश मैप में हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर ली। मैंने नीड एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने हैश मैप का साइज रखा i इज इक्वल्स टू 0, j इज इक्वल्स टू 0, मिन विंडो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू 0 कर दी, और आंसर स्टार्ट और आंसर एंड, दैट मींस जो हमने मिन स्टार्ट और मिन एंड करा था वो है इधर पे, ठीक है। ये
बेसिकली वही कंडीशन है जो हमारी एक स्लैंडिंग विंडो की क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, राइट। मैंने एक जो जहाँ पे जे अभी स्टैंड कर रहा है उस कैरेक्टर को जे कैरेक्टर कैर में डाला, फिर ये चेक करा कि अगर जे कैर है तो उसमें -1 कर दो, और जैसे ही अगर जे कैरेक्टर 0 है होता है तो नीड माइनस माइनस कर दो। जब तक नीड इक्वल्स टू 0 है तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मैं, अगर j माइनस आई प्लस वन इज लेस देन मिनिमम विंडो होता है तो मैं मिनिमम विंडो में ये डालूंगा और आंसर स्टार्ट और आंसर एंड स्टोर कर लूंगा कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं। और ये वही है कि अगर जब मैं आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि आई प्लस प्लस करने से पहले कि अगर वो उसमें वैल्यू पहले से ही है, ठीक है, अगर हैश मैप में वो वैल्यू पहले से ही है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास OUZODYXAZV है। अब जब जे मेरा यहाँ पे स्टैंड कर ही रहा है तो अब मैं आई स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आई आगे आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आई आगे आगे बढ़ाने से पहले क्या मैं चेक करूंगा कि एक्स वाई जेड में से कुछ तो नहीं है, ये मतलब एक्स वाई जेड अभी 0 है, राइट। अगर एक्स वाई जेड नहीं है तो आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है। पर z से आगे बढ़ाने से पहले क्या ये दिक्कत है? हाँ ये दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि अभी z 0 है। अब जैसे ही मेरा i यहाँ पे आ जाएगा, क्या इस विंडो में x y z होंगे? नहीं होंगे ऑब्वियसली, राइट। इसलिए मुझे z की वैल्यू यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, एंड दैट इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे, यार क्वेश्चन का यार, दैट इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लिखी है, राइट। तुम आसानी से समझोगे, इतनी हार्ड कंडीशन नहीं है। लास्ट में रिटर्न कर दिया एस सबस्ट्रिंग आंसर स्टार्ट आंसर एंड प्लस वन, दैट्स इट। सो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।